Jai Hind students, I am Sivraj Karawat from GS Academy and in this video we discuss class 8 chapter number 2. Okay, as you know that this is an introduction video. Okay, ये क्या है एक introduction video chapter number 2 का. Okay, the name of the chapter is linear equation in one variable. तो क्या होता है linear equation and क्या होते हैं variable. आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन वीडियो में इसको समझेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन वीडियो क्या है. इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं आपके जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ओके, इससे रिलेटेड जितने भी आपके कंसेप्ट्स हैं इसको इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट करेंगे. मीन क्या, जो आपके चैप्टर नंबर 2 के जितने भी कंसेप्ट्स हैं जिसपे रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाले हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिससे कि जब भी आप इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको हेल्पफुल होगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो सेशन को. सो स्टूडेंट्स, आपके पास फर्स्ट टॉपिक है लीनियर इक्वेशन. ओके, क्या है लीनियर इक्वेशन. तो देखिए आप लोग इक्वेशंस को तो जानते ही हो, ठीक है, साथ में आप जानते हैं वेरिएबल को. ओके, तो इक्वेशन एंड वेरिएबल को आपने क्लास 7th में डिस्कस किया है. ठीक है, तो 7th क्लास का थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं, देन आफ्टर हम समझेंगे कि लीनियर और वन वेरिएबल क्या होगा. ठीक है, तो चलिए समझते हैं. 7th क्लास में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था एक्सप्रेशन को. किसको डिस्कस किया था? एक्सप्रेशन को. एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, आप सब लोग जानते हैं. जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नोट करता हूं x प्लस 4 इज 4, x प्लस 4, तो ये आपका क्या है? एक्सप्रेशन है. ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ y प्लस 9, तो ये भी क्या है? एक एक्सप्रेशन है. ठीक है, इसका और अच्छी तरीके से क्लियर हमने किया था. किस तरीके से? यदि नेक्स्ट टॉपिक था हमारे पास इक्वेशन. क्या था? इक्वेशन. स्टूडेंट्स इक्वेशन क्या होती है? देखिए इक्वेशन के नेम से ही कंप्लीट होता है. किस तरीके से? कि इक्वेशन, इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है? इक्वल. ठीक है, इक्वल का मीनिंग यदि एक्सप्रेशन में मैं क्या लगा देता हूं? इक्वल लगा देता हूं, तो आपका यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होता है. x प्लस y इज इक्वल टू 9 कर देता हूं. ठीक है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, डजंट नॉट मैटर. इस जगह भी x प्लस y हो सकता है, इस जगह भी y प्लस 9 हो सकता है. ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पर क्या लगा है आपके पास? इक्वल लगा है. ठीक है, क्या है? इक्वल. तो इक्वल का मीनिंग क्या हो जाएगा? एक्सप्रेशन. ठीक है, मीनिंग क्या, ये क्या करता है? टू पार्ट्स में डिवाइड करता है. जैसे कि ये वाला पार्ट हो गया आपका LHS एंड ये वाला पार्ट हो गया आपका RHS. जब हम सॉल्व करेंगे तो कभी एक LHS से RHS की तरफ और RHS से LHS की तरफ जाएंगे, वो हम क्वेश्चन में देखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर आपके टू कंसेप्ट क्लियर होते हैं, एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन. ठीक है, अब साथ में समझते हैं वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल को भी हमने क्लास 7th में डिस्कस किया था. जैसे कि आपके पास यहाँ पे इक्वेशन गिवन है. ठीक है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 9, x प्लस 4 इज इक्वल टू 9, तो ये आपके पास क्या है? इक्वेशन. अब इक्वेशन में आप कुछ देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? x है. डजंट नॉट मैटर कि यहाँ पे x है कि सर कुछ और नहीं आ सकता है, कि बिल्कुल आ सकता है. जैसे कि y प्लस 9 इज इक्वल टू 4 x प्लस 4, ये भी तो हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो जो x एंड y एंड x है वो आपके क्या कहलाएंगे? वेरिएबल कहलाएंगे. मीन क्या, कोई भी नंबर की जगह जो हम इक्वेशन में कोई भी नंबर की जगह जो हम क्या यूज करते हैं? अल्फाबेट्स यूज करते हैं. अल्फाबेट्स आप सब लोग जानते हैं, ए से जेड तक जो होते हैं वो आपके अल्फाबेट्स होंगे. आप वैसा भी यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर क्या करेंगे? सीक्वेंस में यूज करेंगे. ठीक है, तो जो भी आप नंबर की जगह पे अल्फाबेट यूज करेंगे वो आपके क्या कहलाएंगे स्टूडेंट? वेरिएबल. ठीक है, आपके क्या कहलाएंगे? वेरिएबल. जैसे कि y एंड x यहाँ पर क्या है? वेरिएबल है. कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, 2x स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 9. यस, ये भी तो हो सकता है, डजंट नॉट मैटर, प्लस हो सकता है यहाँ पे. तो इक्वेशन तो किसी तरीके से बन सकती है. ठीक है, तो जो x है और जो y है वो आपके क्या कहलाएंगे? वेरिएबल कहलाएंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर होता है एक्सप्रेशन का, इक्वेशन का एंड वेरिएबल्स का. ठीक है, अब हम समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और वन वेरिएबल क्या होगा. ठीक है, चलिए देखते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, जो चैप्टर का नेम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. चलिए इसको कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन और वन वेरिएबल. ठीक है, तो देखिए लीनियर इक्वेशन की यदि अगर मैं बात करता हूं, आप इक्वेशन तो जानते ही है. इक्वेशन क्या होता है? यदि मैं नोट करता हूं x प्लस 4 इज इक्वल टू 9, x प्लस 4 इज इक्वल टू 9, तो ये क्या है? एक इक्वेशन. साथ में ये क्या है? लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन.
ओके, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है। बट यदि मैं यहाँ पर नोट करता हूं जैसे 2x² प्लस 2/+8 = 9, क्या है, 2x² प्लस 2/+8 = 9, तो ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ये इक्वेशन तो है क्योंकि इसमें क्या लगा है, इक्वल लगा है, ठीक है, क्या लगा है, इक्वल लगा है। ये भी इक्वेशन है बट ये कौन सा है, लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। बट ये वाला लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस है कि जो आपने वेरिएबल लिखा हुआ है, ठीक है, वेरिएबल की जो पावर है, देखिए x की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है, मतलब x क्या है, सिंगल है, और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2 है, मतलब x क्या है, डबल है, ठीक है। तो आप जहां पर भी याद रखिएगा कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन की जो पावर है वो हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो वो कौन सी इक्वेशन होगी, आपकी लीनियर इक्वेशन होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका आई थिंक क्लियर होता है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है वो क्या होता है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन में पावर हमेशा क्या रहेगी, 1 होगी, ठीक है। तो इसी में समझते हैं कि जो 1 वेरिएबल है वो भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं कि 1 वेरिएबल क्या होगा। तो देखिए हम यहाँ पर बात करेंगे ओनली 1 वेरिएबल की, लाइक जैसे कि यहाँ पर क्या है, ये एक 1 वेरिएबल की बात हो रही है, तो इसमें वेरिएबल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, बट यहाँ पे वेरिएबल 1 नहीं आ रहा है। देखिए एक y है एंड x² है, बट यदि अगर मैं नोट करता हूं 2x+8 = 2/+9, ठीक है, 2x+8 = 2/+9, तो ये भी क्या है, 1 वेरिएबल है, ठीक है। मीनिंग क्या, देखिए इक्वल के इधर 1 वेरिएबल आ रहा है और इधर की साइड में 1 वेरिएबल आ रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या है, 1 वेरिएबल। बट पावर जो है, आप तो सिंपली याद रखें, इक्वेशन के अंदर पावर क्या नहीं होना चाहिए, पावर 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो क्या रहेगी, ओनली 1। तो ये था आपका लीनियर इक्वेशन इन 1 वर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपका जो चैप्टर का नेम है वो कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है, इससे ही रिलेटेड आपके नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं क्या है और उसको क्लियर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, वेरिएबल ऑन वन साइड, क्या है, वेरिएबल ऑन वन साइड। आपसे बोला जाएगा क्वेश्चन में, ये नहीं दिया जाएगा कि वेरिएबल ऑन वन साइड, बस इक्वेशन आपके पास गिवन होगी, ओके, जिसमें वेरिएबल क्या होगा, एक साइड में ही होगा, ठीक है। सेकंड साइड का भी हम करेंगे कि दोनों साइड अगर वेरिएबल आ गए तो हमको किस तरीके से सॉल्व करना है। फर्स्टली हम सॉल्व करते हैं वेरिएबल ऑन वन साइड, अगर आता है तो हम उस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यदि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से हम इसको क्लियर करेंगे। एग्जांपल है 3x - 9 = मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3, ओके, ये मेरे पास क्या है, एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरिएबल क्या वन ही साइड में ही है, देखिए यहाँ पे वेरिएबल वन साइड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सेकंड साइड आरएचएस में क्या वेरिएबल आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम इसको वन साइड वेरिएबल बोलेंगे, ठीक है। टू साइड वेरिएबल में ये हो जाएगा, एलएचएस में भी होगा और आरएचएस में भी होगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है, मेथड फर्स्ट एंड मेथड सेकेंड। तो मेथड सेकेंड को हम ज्यादातर यूज करेंगे, फॉलो किसको करेंगे, मेथड सेकेंड को। मेथड फर्स्ट को आपको पता होना चाहिए कि इस तरीके से भी सॉल्व होता है, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास मेथड फर्स्ट है, ओके, और यहाँ पर हम करेंगे मेथड सेकेंड। फर्स्ट हमारे पास गिवन है 3x - 9 = 3, हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। मीनिंग क्या, हमको वैल्यू निकालना है x की, मीनिंग क्या आ रहा है यहाँ पे, x की वैल्यू फाइंड करो। तो किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए हमको यहाँ पे 3 दिख रहा है और यहाँ पे क्या है, -9, देखिए यहाँ पे 3x और -9 कहीं ना कहीं आपको अलग दिख रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से आप इसको करेंगे, 3x, यदि में आपको पता है, यहाँ पर आप लोग जानते हैं माइनस प्लस, ओके, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। यदि हम माइनस प्लस कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए -9 है, -9 को यहाँ पे रिमूव करने के लिए सकता हूँ क्या, +9 ऐड कर सकता हूँ, जैसे -9 है, मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ +9, ठीक है, इज इक्वल टू 3, ओके, क्या है, इज इक्वल टू 3। बट यहाँ पे याद रखिएगा, इक्वल जो हमने यहाँ पर किया है वही हमको आरएचएस साइड में करना होगा, ठीक है। जैसे हमने क्या ऐड किया है, -9, तो आरएचएस साइड में भी क्लियर स्टूडेंट रखिए कि जो हम एलएचएस में करेंगे, क्या करेंगे,
LHS में जो हम करेंगे वही हमको RHS में भी करना है, ठीक है। जो हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वही हमको चीज किस में करना है, RHS में करना है, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो हमने क्या करा है, -9 को यहाँ से रिमूव करने के लिए, ठीक है, क्योंकि हमको x की वैल्यू लाना है। x की वैल्यू कब आएगी, जब यहाँ से हम 9 को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, -9 को रिमूव करने के लिए +9 को ऐड कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ मेथड है, जो नेक्स्ट मेथड है वो बहुत इजी है, ठीक है, पर ये भी आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, अब यहां से अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो -9 और +9 आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास रिमेनिंग बचा हुआ है 3x इज इक्वल टू 9 + 3, कितना हो जाएगा आपके पास 12, ठीक है। 9 + 3 कितना होगा आपके पास 12 होगा, ठीक है। अब आपके पास क्या आया है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको 3 को रिमूव करना है, ठीक है। 3 को रिमूव करना है तो मैं डिवाइड अगर 3 का कर देता हूं, किसका कर देता हूं, डिवाइड 3 का, तो बताइए यहाँ से 3 डिवाइड रिमूव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हमको एक एक करके नंबर को हटाना है और किसका, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। किस तरीके से होगा, चलिए 3x यदि मैं डिवाइड कर देता हूं 3 का, किसका कर देता हूं 3 का, तो देखिए 3 से 3 कट हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। और यहाँ पे 12 के साथ भी 3 का डिवाइड होगा, वही जो हमने LHS में किया है वही हमको RHS में करना है, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बताइए 3 का डिवाइड 12 में करेंगे तो कितना टाइम आएगा, 4 टाइम, क्या आएगा 4 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, x इज इक्वल टू 4, दिस इज योर आंसर, ठीक है। क्या करना है आपको, जो नंबर है उनको 1 बाय 1 हटाना है। जैसे -9 है तो हमने +9 कर दिया, तो आपस में क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो -9 हटा, इस साइड में हमने +9 ऐड कर दिया। नेक्स्ट 3x था, 3x में हमको 3 अगर रिमूव करना है तो हमने 3 का क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे प्लस करते तो नहीं होता सॉल्व, बट हमने 3 का डिवाइड करा तो 3 क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। देन x की वैल्यू हमारे पास फाइंड हुई है। अब यदि हम आप इसको वेरीफाई करना है, ठीक है, कि x की वैल्यू 4 है या नहीं है, तो किस तरीके से होगा, चलिए देखते हैं। इक्वेशन है 3x - 9 इज इक्वल टू 3, ओके, ये आपके पास क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। अब इक्वेशन में आपके पास वैल्यू है, x की वैल्यू कितनी है, 4 है, x की वैल्यू कितनी है, 4 है। उसको इसमें पुट करके देखिए, फिर LHS इक्वल टू RHS आता है, तो ये आपकी जो इक्वेशन है वो वेरीफाई होगी। तो देखिए 3x × 4, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। -9 इज इक्वल टू 3, ओके। तो 4 3 इज 12 -9 इज इक्वल टू 3, ओके। 12 में से -9 गए तो आपके पास कितने आए हैं, 3, ओके। तो 3 इज इक्वल टू 3, LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारे पास क्या हुआ है, वेरीफाई हुआ है। मतलब क्या, जो हमारी आंसर निकला है x का जो वैल्यू फाइंड हुआ है 4, वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको ये वेरीफाई करना भी आना चाहिए, ठीक है। अब हम समझते हैं इसका नेक्स्ट मेथड क्या है, ओके स्टूडेंट्स। जो हमारे पास इसका नेक्स्ट मेथड है वो बहुत इजी है। सेकंड मेथड क्या था हमारे पास, वैल्यू थी 3x - 9 इज इक्वल टू 3, ओके। 3x - 9 इज इक्वल टू 3, बट यहाँ पर आपको एक बहुत स्पेशल चीज याद रखनी है कि इक्वल, क्या, इक्वल के लेफ्ट साइड LHS और इसके राइट साइड RHS, ओके। लेफ्ट साइड से यदि हम राइट साइड पे जाएंगे और राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आएंगे तो साइन क्या होंगे, चेंज होंगे। जैसे कि यहाँ पर माइनस का है तो इक्वल ही इधर जाकर RHS में किसका हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। और यदि वो प्लस का है तो इक्वल की साइड में जाके किसका हो जाएगा, माइनस का होगा, ठीक है स्टूडेंट। ये थी माइनस और प्लस की कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पर यदि किसमें है, डिवाइड में है, किसमें है, डिवाइड में, इस साइड में डिवाइड है, मीन यहाँ पे 9 में, ठीक है। ये 9 क्या है, डिवाइड में, ठीक है। तो ये किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में है तो किसमें चला जाएगा, डिवाइड में। ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखना है, तो ही आप इस सेकंड मेथड को फॉलो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि LHS से RHS पे जाएंगे तो आप क्या करोगे, माइनस का प्लस,
प्लस का माइनस, डिवाइड का मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि आप इनको फॉलो करते हैं तो आंसर इजी वे में आएगा। किस तरीके से होगा चलिए, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3। ओके, क्या है 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3। तो आप यहाँ पे याद रखिए हमको वैल्यू किसकी फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो जितने भी नंबर्स हैं उनको क्या कर दो, एक साइड ले जाओ। मीनिंग क्या कि जो सेम है, ठीक है, नंबर्स है तो नंबर्स की साइड और वेरिएबल्स है तो उनको वेरिएबल की साइड ले जाना है। ठीक है, मीनिंग क्या, 3 यहाँ पर है, 9 यहाँ पर है, तो इसको भी किस साइड पहुंचा दो, उसकी साइड में पहुंचा दो जो इसकी फैमिली है। ठीक है, इसकी फैमिली ये है, देखो नंबर की फैमिली नंबर होगी और इंटीजर्स के सॉरी वेरिएबल की फैमिली वेरिएबल होगी। ठीक है, तो किस तरीके से होगा चलिए देखते हैं। जैसे कि मेरे पास है यहाँ पे 3x, ओके, एक एक करके पूछाना, ना कि एक साथ पूछाना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम। तो 3x माइनस 9 को इस साइड, माइनस 9 को यदि मैं राइट हैंड साइड पहुंचाता हूं तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। माइनस का 9 है, इस साइड में जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 9। ठीक है, क्या किया वापिस से समझे, 3x को हमने एज इट इज नोट करा, फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप नोट करेंगे। ठीक है, तो माइनस 9 को अगर मैंने राइट हैंड साइड पहुंचाया, आरएचएस साइड पहुंचाया, लेफ्ट से आरएचएस साइड पहुंचाया, तो क्या आया, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा यहाँ पे, 3x इज इक्वल टू 9 प्लस 3 कितना होगा आपके पास, 12 होगा। कोई प्रॉब्लम, चलिए अब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। क्या होगा, 3x है, 3x किसमें है, मल्टीप्लाई में है। देखिए कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर 3x है, क्या है 3x, तो 3 मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से x। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई x, कुछ नहीं है मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे 3x को यदि मैं मल्टीप्लाई में है x, 3 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो बताइए मल्टीप्लाई का किस में होता है, डिवाइड में आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन किस में चला जाता है, डिवाइड में, तो 3 किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, 3 किस में जाएगा, डिवाइड में, मतलब 12 के नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, अगर मैं 3 का डिवाइड 12 में करता हूँ तो x इज इक्वल टू 3 4 12। तो आपके पास वैल्यू क्या फाइंड हुई है, x की वैल्यू आपके पास फाइंड हुई है 4। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई है 4। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना जरूरी नहीं है, बट आपको यहाँ समझ में आना चाहिए कि यह हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वो सही है या नहीं है। तो किस तरीके से होगा वेरीफाई, x की वैल्यू क्या है 4, तो 4 को किसमें रख दो, इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन है आपके पास 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3। ओके, 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3, उसमें x की वैल्यू क्या है 4, पुट करते हैं। 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। ओके, अब 4 3 12, 4 3 12 माइनस 9 3, तो 12 आप क्या करना है बताइए, 12 का माइनस कर दो 9 से, तो कितना होगा 3 इज इक्वल टू 3, यही होगा ना। तो बताओ वेरीफाई हुआ नहीं हुआ, हमारी जो इक्वेशन है, वैल्यू हमने फाइंड करी थी x की वैल्यू 4, तो वो वेरीफाई होती है। वेरीफाई कब होगा, जब LHS इज इक्वल टू RHS होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका वेरिएबल ऑन वन साइड। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं वेरिएबल ऑन टू साइड। ओके, चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चलिए देखते हैं। वेरिएबल ऑन बोथ साइड, वेरिएबल ऑन बोथ साइड। ठीक है, वेरिएबल ऑन बोथ साइड मीनिंग ये दोनों तरफ क्या होगा, आपके वेरिएबल होगा। इससे पहले हमने डिस्कस किया था वन साइड में वेरिएबल को कैसे सॉल्व, मैंने आपको बताए थे फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। तो हम यूज किसका करेंगे ज्यादातर, सेकंड मेथड का। ठीक है, क्योंकि वो इजी भी होता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे क्या है वेरिएबल ऑन बोथ साइड। तो मैं इसको एक इक्वेशन से समझाता हूँ आपको। जैसे मेरे पास वैल्यू गिवन है 3x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 4। ओके, क्या है 3x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरिएबल दोनों साइड है, यस नो, यहाँ पर है x और यहाँ पर भी क्या है s, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, दोनों में क्या है आपके पास वेरिएबल है। तो हमको किसकी फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। अगर एक तरफ होता तो हम मेथड यूज कर सकते थे, अब दोनों तरफ में किस तरीके से होगा चलिए समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें वही सेकंड मेथड यूज करेंगे। कौन सा, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो फैमिली मेंबर है ओके, उनको क्या कर दो, एक साथ जमा दो। मीनिंग ये कि जो वेरिएबल है उनको वेरिएबल की साइड में और नंबर्स है उनको नंबर्स के साथ में, इंटीजर है उनको इंटीजर्स के सामने। यस, ये सारे नंबर्स ए टू जेड नंबर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। आपको बताया था जैसे -3 0 +3, यस,
प्लस में इंफिनिटी तक नंबर और माइनस में इंफिनिटी तक नंबर और विथ जीरो। ये क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, ये आप लोग जानते ही हैं। तो जो इंटीजर है इंटीजर के साथ में, वेरिएबल है वेरिएबल के साथ में। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले वेरिएबल को वेरिएबल के साथ में और इंटीजर्स को इंटीजर्स के साथ में। तो उसके लिए ध्यान रखना है आपको, माइनस का होगा तो प्लस का, प्लस का होगा तो माइनस का रखना है। ठीक है, मतलब एलएचएस से आरएचएस से, आरएचएस से एलएचएस की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से। जैसे मेरे पास यहाँ पे है 3x, क्या है 3x, इधर की साइड में x को लेकर आऊंगा। ठीक है, एलएचएस साइड में अगर मैं x को लेकर आया तो क्या हो जाएगा? प्लस का है, किसका है? प्लस का, तो ये किसका आएगा? ठीक है, 3x माइनस x, क्योंकि प्लस x किसका था? प्लस का था, तो यहाँ पर आया किसमें? माइनस का। यहाँ पे 4 एज इट इज रहेगा, 4 माइनस का है, राइट हैंड साइड जाकर किसका हो जाएगा? प्लस पर। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब जो भी साइन है उसको क्या कर दो? आपस में चेंज कर दो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर होगा अपने पास 3x माइनस x। बताइए 3x में से 1x गए तो कितना हुआ? यहाँ पे 2x होगा। जैसे स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं, यहाँ पे 4 4 8 होगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब इजी वे में सॉल्व हो सकता है, इससे पहले हमने सॉल्व किया है इसको। 2 किसके साथ में? मल्टीप्लाई में, इस साइड में जाएगा किसका हो जाएगा? डिवाइड का होगा। क्यों? क्योंकि हम इंटीजर को इंटीजर के साथ में ले जाएंगे, नंबर को नंबर के साथ में ले जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर रह जाएगा x, ये होगा 8/2। ओके, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, हम कर देते हैं, चूंकि डिवाइडेड इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, डिवाइड किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू फाइंड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू कितना है आपके पास? 4 आया। ठीक है, अब इसको हम वेरीफाई भी करके देखते हैं कि जो हमारे x की वैल्यू 4 है वो सही है या गलत है। ठीक है, चलिए देखते हैं, हम वेरीफाई करते हैं। x की वैल्यू क्या है हमारे पास? 4 है। ठीक है, अब पुट इन द इक्वेशन, इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन है आपके पास 3x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 4। ओके, x की वैल्यू 4 है, x के जहां आपको x दिख रहा है वहां पर आप इसको क्या कर दो? पुट कर दो, मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 प्लस 4। ओके, यही होगा। सॉल्व करो, 4 3 जा 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 4 8। आप 12 में माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 8। मीनिंग क्या? ये वेरीफाई हुआ। ठीक है, क्या हुआ? ये वेरीफाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको जब वेरिएबल कितने दोनों साइड में आ जाते हैं तो सॉल्व करना है। ठीक है, वापिस से समझें, ये इजी था और इससे बड़े भी क्वेश्चन हो सकते हैं। किस तरीके से आपको सॉल्व करना है? वेरिएबल को वेरिएबल की साइड में और इंटीजर को इंटीजर के साथ में। जो नंबर्स होते हैं हम उनको इंटीजर कहते हैं। ठीक है, तो जो x है उसको x की साइड में ले जाओ, नंबर है उसको नंबर की साइड में ले जाओ। बट किस तरीके से? LHS और RHS का ध्यान रखें। ठीक है, माइनस का होगा तो प्लस में आएगा, प्लस का है तो माइनस में, और डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड में। उनके साइन आपस में चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई में था तो किस में गया? डिवाइड में। बट आपके पास कुछ इस तरीके से होगा, जैसे 8x/2 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा तो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 8x/2 तो एज इट इज नहीं रहेगा अभी, एंड 4 माइनस 3, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 4 माइनस 3 करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8x। अब जो 2 है किसमें है? डिवाइड में है, तो डिवाइड किस में जाएगा? मल्टीप्लाई में जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा? ये 2, तो 2 1 जा 2, x की वैल्यू फिर x मल्टीप्लाई में, नीचे किस में जाएगा? डिवाइड में। तो ये होती है प्रोसेस इसकी। ठीक है, तो आप ये स्पेशली याद रखिए कि जो साइन क्या करना है उसे चेंज करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका वेरिएबल ऑन बोथ साइड। हमने सिंगल साइड में कर लिया एंड बोथ साइड, दोनों साइड में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्मिंग इक्वेशन। ओके, क्या है हमारे पास? फॉर्मिंग इक्वेशन। तो आपको क्या करना है? फॉर्मिंग इक्वेशन करना है, मतलब कि इक्वेशन को फॉर्मेट में जमाना है। ठीक है, मीनिंग आपको पास लाइन गिवन होगा और आपसे बोला जाएगा इसको फॉर्मेट करो। ठीक है, और उसको सॉल्व भी करना आना चाहिए हमको। सॉल्व करना हम सीख चुके हैं कि इक्वेशन है तो उसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। वेरिएबल वन साइड हो या फिर टू साइड हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब हमारे पास आया है फॉर्मिंग इक्वेशन। तो किस तरीके से होगा? चलिए इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं। आपका यहाँ पे एक कंसेप्ट क्लियर होगा एग्जांपल के थ्रू। ठीक है,
तो क्वेश्चन में आपको गिवन करता हूं एग्जांपल में कि सम ऑफ टू तो क्वेश्चन आपके पास गिवन है स्टूडेंट्स एग्जांपल में सम ऑफ टू नंबर इज 74 ओके। इस टाइप के क्वेश्चन आपने इंटीजर्स में सॉल्व किए हैं, ठीक है। इंटीजर्स हुआ या फिर आपका रेशनल नंबर हुए, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं कि सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड फाइंड द अदर नंबर ओके। इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं आपके पास। तो क्वेश्चन यहाँ पर है सम ऑफ टू नंबर इज 74। दो टू नंबर्स का सम कितना है आपके पास 74 है। तो दो नंबर कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बोला गया है वन इज 10 मोर देन अदर। क्या बोला गया है if one is 10 more than other, पहला नंबर क्या है दूसरे नंबर से 10 अधिक है। मोर देन अदर दूसरे से कितना अधिक है 10 अधिक है, ठीक है। 10 प्लस है। तो आपको यहाँ दोनों नंबर फाइंड नहीं बोला गया है। जिसे आपने रेशनल नंबर में फाइंड किया था तो उस जगह बोला गया था कि टू नंबर्स का सम 74 है। कितना है 74। उसमें से आपको बोल देते थे कि फर्स्ट 60 है तो सेकंड नंबर क्या करो फाइंड करो। कुछ इस टाइप से आप इक्वेशन बना लेते। यहाँ पर आपको कोई सा भी नंबर बताया नहीं गया है, ठीक है। आपसे बस ये बोला गया है कि फर्स्ट नंबर जो है वो सेकंड नंबर से 10 अधिक है, 10 प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा चलिए देखते हैं। बोला गया है आपके पास x प्लस टू नंबर्स का सम x प्लस x इज इक्वल टू कितना है 74। मान सकते हैं x प्लस x इज इक्वल टू 74 इफ। तो यहाँ पर आपसे बोला गया है 1 इज मोर देन 10, ठीक है। 1 इज मोर देन 10 मतलब जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर से कितना अधिक है x प्लस 10, ठीक है। x प्लस 10 है। पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना है 10 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 74, ठीक है। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो इजी वे में कर सकते हैं। बताइए x प्लस x कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x, x प्लस x 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 74। अब इस इक्वेशन को तो आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। किस तरीके से होगा चलिए देखते हैं। 10 इस साइड में जाएगा राइट साइड में तो किसका होगा माइनस का। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 74 माइनस कितना होगा 10, ठीक है। माइनस का हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 74 माइनस 10 होगा तो कितना आएगा यहाँ पे 64, ठीक है। और x की वैल्यू यदि हम फाइंड करते हैं 64 बाय 2 से तो यहाँ पर आंसर आएगा 2 3 6 एंड 4 ओके। तो आंसर क्या है आपके पास x की वैल्यू आई है आपके पास 32 ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या फाइंड भी करना है साथ में नंबर भी फाइंड करना है। तो बताइए फर्स्ट नंबर हमने क्या सपोज किया था x प्लस 10 फाइंड किया था ना। फर्स्ट नंबर को सपोज क्या बोला था 1 इज 10 मोर देन अदर। पहला नंबर दूसरे नंबर से 10 अधिक है तो पहला नंबर 10 अधिक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 10 तो x प्लस 10 x की वैल्यू है 32 प्लस 10 यस। अब यदि इसको सॉल्व करते हैं प्लस करते हैं तो क्या होगा ये आपके पास 42 कितना होगा 42। तो फर्स्ट नंबर कितना आया 42। सेकंड नंबर आपके पास कितना था x ही बोला था ना x, ठीक है। तो x यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास 32। अब 42 और 32 को यदि आप प्लस करते हैं तो आपके पास कितना आएगा 2 2 4 और 4 3 7 74। तो बोला गया था टू नंबर्स का सम यदि इन दोनों को सम करते हैं तो 74 होगा। तो देखिए वेरीफाई भी हो चुका है हमारा क्वेश्चन। साथ में जो बोला गया हमने फॉर्मेटिंग भी कर दिया, ठीक है। मीनिंग क्या आपको क्वेश्चन गिवन होगा आपको वैल्यू को क्या जो इक्वेशन है उसको फॉर्मिंग करना पड़ेगा। फॉर्मेटिंग करना मतलब जमाना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आई थिंक आपका ये कंसेप्ट भी क्लियर होता है। और यदि यहाँ पे अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो हम जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करेंगे उसमें आपका डाउट कंप्लीट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका फॉर्मिंग इक्वेशन। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है ओके। सो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 का हमारे पास लास्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है क्रॉस
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस से ही मीनिंग समझ में आ चुका है कि क्या करना है आपको, क्रॉस करना है, मतलब कि ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर वैल्यू पहुंचाना है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन क्या होता है, क्रॉस का होता है, तो नीचे की वैल्यू, ऊपर की वैल्यू नीचे जाती है और नीचे की वैल्यू ऊपर जाती है, ठीक है। तो किस तरीके से होगा, चलिए इसको एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल आपके पास मैं यहाँ देता हूं, जैसे कि x प्लस 9/2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 1/4, ओके, 1/4, ठीक है। ये हम आपको माइनस में ले लेते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यदि मैं आप इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो किस तरीके से सॉल्व होगा, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब इक्वल के क्या करना है, जो इस साइड में है, जो x माइनस 9 है उसका मल्टीप्लाई 4 से होगा, और 2x प्लस 3 उसका मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से होगा, विद द रूल्स ऑफ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो डिवाइड में होगा वो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। देखो ये डिवाइड में है तो किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर होगा x माइनस 9 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, 4 में, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। देन उसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन ना हो कि सर 1 से मल्टीप्लाई इसका होगा, मल्टीप्लाई किसी से भी करो बात तो एक होती है ना। यदि मैं 3 का मल्टीप्लाई 6 में करूं या 6 का मल्टीप्लाई 3 में करूं, पहले 6 इज 18, ओके, और या फिर 3 6 18, ठीक है। इस तरीके से होगा हमारा ये क्वेश्चन। तो चलिए इसको देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं क्या होगा इसमें। तो 4 का मल्टीप्लाई अंदर करो, 4x माइनस 4x माइनस 9 4 36 होगा या नहीं होगा, ठीक है। इसका 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x प्लस 3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, वही सिंपल फॉर्म, आपको क्या करना है, फैमिली से फैमिली को मैच करना है, मतलब क्या, इंटीजर से इंटीजर और वेरिएबल से वेरिएबल को मैच करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 4x, 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा आपके पास प्लस 36, ठीक है। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। 4x माइनस 2x, तो इसमें कितना हो जाएगा आपके पास 2x, ठीक है। देन राइट साइड में सॉल्व करते हैं तो 36 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास 39, ठीक है। अब यदि हम इसको सॉल्व करते हैं और आगे, तो x किस में चला जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, वैल्यू हमको x की ही फाइंड करना है। y आएगा तो मैं उसमें समझाऊंगा किस तरीके से होगा, बट यहाँ पर अभी क्या है, x की वैल्यू है, ठीक है। तो x हमारे पास 39/2, दिस इज योर आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आई होप आपको समझ में आया होगा। किस तरीके से होगा, देखिए वापिस, क्रॉस मल्टीप्लाई में नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आपस में जो वैल्यू गिवन है, मतलब इसका न्यूमरेटर से इसका डेनोमिनेटर का और इसके न्यूमरेटर से इसके डेनोमिनेटर का आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये हमसे प्रॉपर्टी बोलता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ओके स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के ऑल टॉपिक्स, ठीक है। टॉपिक्स में हमने डिस्कस किया है लीनियर इक्वेशन को, वन वेरिएबल को, ठीक है। इससे पहले हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, और इससे पहले हमने किया था वेरिएबल ऑन वन साइड, वेरिएबल ऑन बोथ साइड, ठीक है। इससे पहले हमने फॉर्मिंग इक्वेशन किया है, ठीक है। तो ये रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइजेस में, ठीक है। तो आई होप कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, अगर नहीं हुए हैं तो मुझसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में कंसल्ट करें, और मैं कोशिश करूंगा कि जो एक्सरसाइजेस होंगे इसमें आपके और कंसेप्ट क्लियर कर सकूं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए बस इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तब तक ख्याल रखें अपना, और जो होमवर्क है उसको होनेस्टी से कंप्लीट करें, और साथ में एक्शन वीडियो को अच्छी तरीके से समझें, ठीक है स्टूडेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।